नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आज संविधान खतरे में है, आगे चुनाव होंगे या नहीं मालूम नहीं, अशोक गहलोत। अपने साथ लूट होने की झूठी कहानी रचने वाला फाइनेंस कर्मी चढ़ा पुलिस के हत्थे। अहिंसा के प्रतिपालक जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। तीजड़ियों द्वारा 16 दिनों तक लगातार व्रत करते हुए गौर माता की पूजा की गई। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को चित्तौड़गढ़ लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के सवना में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले कि आज संविधान खतरे में है, आगे चुनाव होंगे या नहीं मालूम नहीं, ईडी भेजकर धमकी दे रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, लोगों को जेल में भेजने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर एयरपोर्ट से वाहनों के काफिले के साथ दोपहर 2 बजे समना बाबूजी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना सहित जनप्रतिनिधियों के साथ मंदिर में समना बाबूजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। धमकी देके आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, 1000 करोड़ रुपए। आप देख लो क्या हो रहा है, लोग मुख्यमंत्री नहीं बैठे। धौलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा का शुभारंभ अंबेडकर पार्क सागरपाड़ा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रारंभ हुआ। शोभा यात्रा में सूरजमल बाबूजी, नौबतलाल केन, रामवीर सिंह जी सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी, गणेश कुमार धाकड़े सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा आदि उपस्थित रहे। शोभा यात्रा को मुख्य अतिथि सूरजमल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा मंडल कानोड़ व केरेश्वर की संयुक्त बैठक शुक्रवार को पुरोहित वाटिका नीमचखेड़ा कानोड़ में दोनों मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीमाली व शंकर लाल जाट की अध्यक्षता में तथा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रतिनिधि व पूर्व जिला अध्यक्ष धनराज अहिर तथा कानोड़ नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डीबाई मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के निमित्त विस्तृत चर्चा, कार्य योजना तथा कार्य विभाजन पर चर्चाएं की गई। सभी ने एक स्वर में लोकसभा प्रत्याशी तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भारी बहुमत से विजय बनाने हेतु प्राण प्रण से जुटने का संकल्प लिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के लक्ष्य की बार 400 पार के संकल्प को अभिव्यक्त किया। अपने साथ लूट होने की झूठी कहानी रचने वाला फाइनेंस कर्मी चढ़ा पुलिस के हत्थे। फाइनेंस कर्मी ने अपने साथ 1,05,750 रुपए की धोखाधड़ी कर रुपए को हड़पने की नियत से षड्यंत्र रचा था। वारदात को अंजाम अपने साथी के साथ मिलकर किया। अपने साथ लूट की पुलिस को झूठी सूचना दी। फाइनेंस कर्मी लोकेश और उसके साथी नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों से 1,05,750 रुपए और एक बाइक जब्त की है। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। जोधपुर में महावीर जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा फतेहपुर से रवाना होकर चालोरी गेट रेलवे स्टेशन, सोजती गेट, त्रिपोलिया बाजार होते हुए जूनी मंडी में स्थित जैन मंदिर जाकर विसर्जित हुई, जिसमें 150 से अधिक झांकी सम्मिलित हुई। जैन धर्म के भगवान की झांकी एवं मतदाता जागरूकता की झांकी सम्मिलित हुई। जैन धर्म के लोग झूमते गाते हुए महावीर स्वामी के गुणगान करते हुए निकल रहे थे और जैन धर्म के गणमान्य लोगों ने इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। के 2623वें जन्म कल्याण महोत्सव को मनाने हेतु जोधपुर शहर की विभिन्न संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 150 से ज्यादा झांकियां भगवान महावीर के सिद्धांतों को चरितार्थ करती हुई निकलेगी, जो हजारों की तादाद में जोधपुर के गणमान्य लोग, जोधपुर के जैन समाज की जनता, अपितु मैं कहना चाहूँगा कि जोधपुर के अजैन समाज की जनता भी, दोनों जैन अजैन इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं और हजारों की तादाद में सम्मिलित होते हैं। जयंती के जन्म कल्याणक महोत्सव 2623वां महोत्सव हमारी समिति जिस प्रकार पिछले 50 साल से बना रही है, उसी तरह से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ के हमारे अतिथि भाई प्रदीप गांग जी ने हरी झंडी दिखाकर और ध्वज फहराकर इस समिति को रवाना की है। ये समिति श्याम शाह कुंभट जो आज हमारे इसके मुख्य संयोजक हैं, उनके संयोजन के अंदर समिति पूरे जुलूस को, शोभा यात्रा को यहाँ से फतेहपुर से शुरू होकर जालोरी गेट
मेडिकल मार्केट, दिगंबर जैन मंदिर, सोस्ती गेट, कटला बाजार होते हुए गुरुंदा बावड़ी होते हुए महावीर के मंदिर पे समापन करेंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूर्य नगरी में इन दिनों शहर के विभिन्न स्थानों पर तीजड़ियों द्वारा गवर माता की पूजा की जा रही है। इसी के चलते शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित कबूतरों का चौक में भी तीजड़ियों द्वारा 16 दिनों तक लगातार व्रत करते हुए गवर माता की पूजा की जा रही है। इन महिलाओं ने बताया कि 16 दिनों तक महिलाओं द्वारा विशेष श्रृंगार करते हुए गवर माता की पूजा की जाती है और आगामी तीज वाले दिन आरती कर पूजा का समापन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस पूजा के बीच सभी की श्रद्धा होती है एवं घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तीज ले और तीज तक ढींगा गौरी पूजा में ढींगा गौरी पूजा 16 दिन तक चले और 16 डोरा रे साथे जो डोरा हमारे हाथ में बंदी हो 16 डोरा रे साथे इन पूजा शुरू है और सुहाग परिवार धन दौलत और संतान रे बारे में आप पूजा करो ताकि घर मोने परिवार सुख समृद्धि धन धान्य भरियोड़ो रहे, संतान की उत्पत्ति रहे, बच्चा बड़ा रहे, आयुष्मान रहे। अटे गवर पूजो में ढींगा गवर 16 दिन 25 साल हो गया मैंने पूछती ने मोरे जोधपुरी बेटियों बहुओं ढींगा गवर सब पूजे और मोरे परंपरा है बडेरोरी के सासू दादी सासू जैसे कि मारी बहू बेटी सब पूजे ला और इन्हें इतना विश्वास है कि मोरे घर में ठाट बाट सब अच्छो हुए। जोधपुर के रातानाड़ा ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर ट्रस्ट, मंदिर सत्संग समिति और भक्तों की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचदशनाम जूना अखाड़ा वाराणसी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सचिव एवं मंदिर के ब्रह्मलीन श्री महंत शिव चेतन गिरी महाराज के 9वें वर्षीय महोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर के गादीपति महंत श्री धरिगिरी महाराज के सानिध्य में 16 से 23 मई तक अखंड खड़ी सप्ताह व भंडारा का आयोजन होगा, जिसके बैनर का आज विमोचन किया गया और आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मंदिर सत्संग समिति सदस्य शशिकांत तिवारी, सुधीर शर्मा, मंजू डागा सहित अनेक भक्त उपस्थित रहे। भंडारा होता है, खड़ी सप्ताह होती है। 15 तारीख से प्रारंभ है, 15 तारीख को अखंड रामायण चालू होगा। 15 मई को 16 से खड़ी सप्ताह 23 तक होगा। 23 को पूर्ण भंडारा होगा सभी भक्तों के द्वारा, सभी लोग पधारेंगे। श्री पंचदश नाम के अखाड़े के श्री महंत सेक्रेटरी शिव चेतन गिरी जी की पुण्यतिथि में होता है, तो ये दिन आ गया, इनमें प्रारंभ हो गया। प्लीज आज विमोचन हो गया खड़ी सप्ताह का। सभी लोगों को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में आज जैन समाज द्वारा भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड की मधुर धुन पर जैन धर्म के भक्ति गीत गुंजायमान थे। शोभा यात्रा में जैन समाज के माता बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चे साथ चल रहे थे। पूरे कुशलगढ़ नगर में जगह जगह स्वागत किया गया। महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव आयोजन की उजवणी के साथ श्राविका रत्नीबेन कोठारी के वार्षिक अनुमोदनार्थ वरघोड़ा निकाला गया। श्री महावीर शासन स्थापना महोत्सव समिति के राष्ट्रीय महामंत्री धनराज विनायकिया ने बताया कि तीर्थकारों के कल्याण महोत्सव की उजवणी के साथ सभी धर्मों में तप तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है, महिमा है। वैसे ही जैन धर्म में भी कई तप तपस्या का बड़ा महिमा महत्व है। इनमें से एक प्रथम तीर्थकार आदिनाथ प्रभु द्वारा प्रतिपादित वर्षितप, उसी महान वर्षितप को लेकर वर्षितप आराधिका श्राविका रत्नीबेन कोठारी के वार्षितप अनुमोदनार्थ
भव्य वरघोड़ा शोभा यात्रा निकाली गई। वसाय भक्ति संध्या में गौरव मालू एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुत से माहौल तपोमय से महावीरमय हो गया। नागौर शहर से सुबह कांच के मंदिर से खड़तरगच्छ जैन साध्वी मृगावती श्री जी महाराज साहब के सानिध्य में इंद्र ध्वजा, शहनाई वादन, सजे हुए घोड़े एवं गाजे बाजे के साथ में महावीर स्वामी की सवारी निकाली गई। महोत्सव के जुलूस में भजन मंडलियों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जो कि शहर के कांच के मंदिर से रवाना होकर मेड़तावाड़ी होते हुए कनक आराधना भवन पहुंची, जहां पर जन्म कल्याणक महोत्सव का जुलूस धर्म सभा में परिवर्तित हो गया। इस अवसर पर खड़तरगच्छ जैन साध्वी मृगावती श्री जी महाराज साहब धर्म सभा को संबोधित करते हुए भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। इस स्थान में पहुंचे और परमात्मा के प्रति लक्ष्य लेकर चले और आप सबका सहयोग मिला, तो आज एक समय पर जहां आपकी पालकी निकलने वाली थी वहां हम पहुंचे। एक परमात्मा द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज के टॉप हेडलाइंस पर। आज संविधान खतरे में है, आगे चुनाव होंगे या नहीं मालूम नहीं, अशोक गहलोत। अपने साथ लूट होने की झूठी कहानी रचने वाला फाइनेंस कर्मी चढ़ा पुलिस के हत्थे। अहिंसा के प्रतिपालक जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जी की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। तीजड़ियों द्वारा 16 दिनों तक लगातार व्रत करते हुए गवर माता की पूजा की गई। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।